अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला हिस्ट्री स्टोरी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के दर पर्दा हकाइक से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसको दुनिया भर में ख्वाहिश फिल्में बनने का गढ़ माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के साथ हनीमून तो मनाती हैं, लेकिन शादी करने से गुरेज करती हैं। इस मुल्क की शर्मनाक बात एक ये भी है कि इस मुल्क में 40% औरतें शादी से पहले हामला हो जाती हैं, और हैरान कुन बात यह कि 40% बच्चे बगैर बाप के पैदा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने नाजरीन के लिए जिस मुल्क को मजमून सुखन बनाने हैं वाले हैं उसका नाम है नॉर्वे, जिसमें ऐसे ऐसे शर्मनाक काम सर अंजाम दिए जाते हैं जो इंसानी शक्ल और अकल से बाहर हैं, जिनको आप भी जानकर यकीनन चौंक जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में इस कदर प्रॉन वेबसाइट्स काम करती हैं। यहाँ मौजूदा वक्त में 5000 से ज़ायद प्रॉन वेबसाइट्स काम कर रही हैं, जो कि पूरी दुनिया में दोस्तों देखी जाती हैं। ये मुल्क इन प्रॉन वेबसाइट से सालाना $8 बिलियन से ज़ायद कमाता है। और नॉर्वे मुल्क की एक और हैरानकुन कर देने वाली बात यह है कि इस मुल्क में इतने शादीशुदा मर्द नहीं जितने गैर शादीशुदा हैं। यानी इस मुल्क में लोग शादियां कम करते हैं और हनीमून ज़्यादा मनाते हैं। इस छोटे से मुल्क के बारे में एक शर्मनाक बात यह भी है कि इसकी लड़कियां बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाती हैं, जिसके लिए इन्हें जिस्मानी ताल्लुक़ बनाना बहुत आम बात है। यहाँ की लड़कियों से कोई दोस्ती तो कर भी ले, लेकिन वो फ़ौरन उस शख्स के साथ रिलेशन में आने के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ तक कि ये लड़कियाँ हनीमून मनाने के लिए भी राज़ी हो जाती हैं। और इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि यहाँ नॉर्वे में बहुत सारी ख़वातीन सिर्फ जिनसी ताल्लुक़ कायम करने के लिए कुछ महीनों तक के लिए शादी करती हैं और फिर इसके बाद इनको तलाक दे दी जाती है। यही वजह है कि इस मुल्क में हर घंटे में 40 तलाक़ें होती हैं। इस मुल्क में दोस्तों 40% औरतें शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में 40% बच्चे बगैर बाप के पैदा होते हैं। इस मुल्क में रेपिस्ट यानी औरतों के साथ ज़्यादती करने वालों ने कभी ज़िंदगी में कभी जेल का मुंह तक नहीं देखा। इससे ये बात तो वज़ाह हो जाती है कि यहाँ औरतों के साथ ज़्यादती करना कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ नॉर्वे में लोग जो शादी करते हैं वो शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर या तो चले जाते हैं या फिर अलहदा रहना शुरू हो जाते हैं। इस मुल्क में तकरीबन हर 10 लोगों में से 9 लोग अपने बूढ़े वालिदैन को वो यतीम खाने छोड़ आते हैं। इसी वजह से यहाँ 10 में से 7 लोग नाखुश रहते हैं। इनकी जवानी तो बहुत मौज मस्ती में गुजरती है, पर इनका बुढ़ापा बहुत तकलीफ़देह और तंगदस्ती में गुजरता है। इस दुनिया में होने वाले तकरीबन 40% क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड भी नॉर्वे में ही होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशी करने वाली आर्मी भी इसी मुल्क की है। तकरीबन हर घंटे में 25 मौतों में से एक खुदकुशी करके बंदा मरता है। यहाँ दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में रहने वाले लोग तमाम तर सहूलियात होने के बावजूद भी यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं। नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है यहाँ हर घंटे में एक मौत तकरीबन एक्सीडेंट में नशा करके गाड़ी चलाने से होती है। और एक हैरानकुन फैक्ट ये भी सामने आया है रिपोर्ट के मुताबिक कि यहाँ तकरीबन 7% बाशिंदे ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं नहाए। नॉर्वे में तकरीबन 3 में से एक आदमी वेट ओवर यानी मोटापे का शिकार है। नॉर्वे और यूरोप के कई ममालिक में एक ऐसा कानून है जिसमें छोटे बच्चों को कुछ ऐसे हकूक़ मिल जाते हैं जो कि आम तौर पर दूसरे ममालिकों में नहीं मिलते। यहाँ लड़के और लड़की को 21 साल तक स्मोकिंग या शराब पीने की इजाज़त है, यानी कानूनन तौर पर इजाज़त है, लेकिन वो खुद इन चीज़ों को ख़रीद नहीं सकते। यहाँ नॉर्वे में सूअर की गोश्त की बरामद सारे फहरिस्त है। ये हर साल 19 मिलियन की प्रोडक्शन सूअर की पैदा करते हैं, जो कि इनकी आबादी से भी तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है। दुनिया में शराब नोशी की उम्र तकरीबन 21 साल है, जबकि नॉर्वे में शराब नोशी की उम्र 16 साल है। हम जिन्स परस्ती और ख्वाहिश फिल्में और जिस्म फरोशी को यहाँ कानूनी मुकाम हासिल है। ये दुनिया का एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ बच्चों के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करने वाले को मुजरिम नहीं समझा जाता, बल्कि उनके दिमागी बीमार समझा जाता है और फिर ऐसे लोगों को जिनसी हॉस्पिटल यानी नफ्सियाती हॉस्पिटल में रखा जाता है। दोस्तों, इस मुल्क की कुछ अच्छी भी खूबियां हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग साइकिलें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको हर बंदा साइकिल चलाता नज़र आएगा। यहाँ पर दोस्तों लोग साइकिल की घंटी बंदे को रास्ते से हटाने के लिए नहीं बजाते, बल्कि ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए बजाते हैं। कहते हैं कि जब ये साइकिल की घंटी बजाते हैं तो इन्हें ज़हनी सुकून हासिल होता है। नॉर्वे में दोस्तों यहाँ के बादशाह 1981 के बाद अब उसने एक तिरंगा वहाँ का हायर किया। अब तक इस तिरंगे में कोई तब्दीली नहीं की गई और यहाँ ट्रैफिक चालान का एक बड़ा प्यारा
اور خوبصورت جو ہے نظام ہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو آپ کو ٹریفک چلان بہت کم کیا جائے گا، اگر آپ کسی امیر گھرانے سے ہیں تو آپ کو ٹریفک چلان لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ سو دوستو یہ تھی ناروے کی ایک چھوٹی سی کہانی، امید کروں گا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ہمیں فیس بک انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ ہمیں وہاں جا کر فالو کر سکتے ہیں۔ جب تک اگلی ویڈیو نہیں آتی مجھے دینی ہے اجازت، اللہ حافظ۔